हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग कक्षा 7 गणित का अभ्यास 1C सॉल्व करेंगे। प्यारे बच्चों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दे रहा हूं कि इस अभ्यास से परीक्षा में क्वेश्चन आना तय है और इस अभ्यास में बहुत 2-3 कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो आपके क्लियर होंगे। और पहला क्वेश्चन और इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं सबको मैं एक ट्रिक से भी बताऊंगा जिसे देखकर आप तुरंत आंसर भी निकाल लेंगे। तो आपको एक ही काम करना है कि आपको वीडियो को एंड तक देखना है और हर एक क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना है। जैसे पहला क्वेश्चन दिया है, निम्नांकित दो परमीय संख्याओं में कौन बड़ी है। इन चारों में से बताना है इन दोनों में पहले कि कौन बड़ी है, इनमें कौन बड़ी है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है -4/9 और 7/9। तो इसको तो पहले मैं बेसिक तरीके से बताऊंगा जो तरीका है सॉल्व करने का, और जब चारों क्वेश्चन बता लूंगा तो आपको मैं ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, देखिए इसमें दिया है -4/9 और -7/9। अगर कोई संख्या माइनस में हो और दूसरी संख्या प्लस में हो तो सॉल्व ही नहीं करना है, जो संख्या प्लस का वही बड़ा हो जाएगा। इसका आंसर है 7/9। ठीक है, 7/9 जो है वो बड़ी संख्या है, बड़ी परमीय संख्या है। ठीक है, यही बड़ी परमीय संख्या है। देखिए ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो इसको सॉल्व ही नहीं करना है, जो प्लस का है वही बड़ी संख्या हो गया, बात खत्म। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ -3/4 है, यहाँ -5/8 है। पहले मैं दो चीज़ आपको क्लियर बता दे रहा हूँ। आपसे मेरा एक छोटा सा सवाल है, ये बताइए आप -5 बड़ा है या -10 बड़ा है? आप मुझे बताइए, -5 बड़ा है या -10 बड़ा है? बड़ा इसमें -5 है। कैसे है समझिए बात को। मान लीजिए एक दुकान है, आप उस दुकान पे 5 रुपये उधार खाए हैं। ठीक है, 5 रुपये उधार खाए हैं, और आपका दोस्त है उसी दुकान पे जाके 10 रुपये उधार खाया है। तो बड़ा कौन है? आप बड़े हैं, क्योंकि अगर आप 5 रुपया दे देंगे तो आप छुट्टी पा जाएंगे। लेकिन अगर ये 5 रुपया दे भी देगा तब भी तो 5 रुपया उधार रह जाएगा आपका दोस्त जो देगा। तो इसीलिए माइनस में जो संख्या जितनी बड़ी होती है वो उतनी छोटी होती है। जैसे ये -10 है, कहीं लिखा रहे -100 तो समझिए -100 इन सबसे छोटा है। और कहीं लिखा रहे -200 तो -200 इन सबसे छोटा है। और कहीं लिखा रहे -1 तो -1 इन सबसे बड़ा है। और कहीं 0 लिखा रहे तो ये सबसे बड़ा है, क्योंकि ये सभी संख्याएं माइनस में हैं। सभी संख्याएं माइनस में, तो माइनस की संख्याएं तो वैसे ही छोटी हैं। 0 तो प्लस में है, तो भले ये ज़्यादा कम नहीं है लेकिन ये कम से कम किसी का उधार तो नहीं है, सब तो उधार है। ये समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इस वाले संख्या में -3/4 में हम ऊपर नीचे 2/2 से गुणा कर देंगे। क्यों करेंगे अभी बता रहा हूँ। और ये -5/8 है। ठीक है, यहाँ देखिए नीचे 8 है ना, यहाँ भी नीचे 8 लाने के लिए कर रहे हैं। फिर एक कॉन्सेप्ट आपको बताऊँगा। 3 का 2 में गुणा होगा, 3 दूना 6, और ये माइनस का प्लस में गुणा होगा -6/8, और ये हो गया -5/8। ठीक है, अब एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, किसी भी भिन्न के अगर हर समान होते हैं, देखिए यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 8 है, तो जिसका ऊपर वाला बड़ा होता है यानी जिसका अंश बड़ा होता है वही संख्या बड़ा हो जाता है। अब आप बताइए -6 बड़ा है कि -5 बड़ा है? -5 बड़ा है, क्योंकि ये -6 है। अभी नीचे वाला मत सोचिए, क्योंकि नीचे का तो हम लोग बराबर कर लिए, नीचे का सोचना ही नहीं। इसमें देखिए -5 बड़ा कि -6 बड़ा, तो हमको पता है कि -5 बड़ा, इसलिए हम कहेंगे -5/8 बड़ा है। ठीक है, इसलिए हम कहेंगे -5/8 इन दोनों में बड़ा है। तीसरा क्वेश्चन -7/12 और 5/-8। अभी आपको ट्रिक भी बताऊंगा, पहले तरीका समझ लीजिए। देखिए सबसे पहले इन दोनों का हर बराबर कर लेते हैं। यहाँ 12 है, यहाँ 8 है, तो अगर इस वाले में ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दें तो यहाँ 24 हो जाएगा। इसमें ऊपर नीचे 3 से गुणा कर दें तो यहाँ भी 8×3 24 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें ऊपर नीचे 3 से गुणा करते हैं, -7/12 गुणे 2/2, और इस वाले में करते हैं 5/-8। अब एक चीज़ आपको मैं बताया था कि हर को कभी माइनस नहीं छोड़ना चाहिए, हर हमेशा प्लस में रखना चाहिए। तो हम इसमें ऊपर नीचे -3/-3 से गुणा करेंगे। क्यों करेंगे अभी बता रहे हैं। 7 का 2 में गुणा करेंगे 14 हो जाएगा, और माइनस का प्लस में करेंगे तो माइनस हो जाएगा, और 12 का 2 में करेंगे तो 12 दूना 24 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको देखिए 5 का 3 में करेंगे तो 15 हो जाएगा, प्लस का माइनस में करेंगे तो माइनस हो जाएगा। 8 का 3 में करेंगे तो 24 हो जाएगा, और माइनस का माइनस से करेंगे तो प्लस हो जाएगा। प्यारे बच्चों, एक शर्त है कि कभी भी हमको हर को माइनस नहीं रखता है। तो हर को प्लस करने के लिए क्या करते हैं, ऊपर नीचे -1/-1 से गुणा करते हैं। लेकिन हम यहाँ 3 से कर रहे हैं क्योंकि हमको हर को बराबर भी करना है। अब दोनों सवाल में देखिए -14/12
25 और -15 24 और -15/24। तो अब हर समान हो गया तो नीचे नहीं देखेंगे, ऊपर वाले में जो बड़ा है वही आंसर हो जाएगा। -14 बड़ा कि -15 बड़ा, आपको अभी समझाया हूँ। -14 बड़ा, माइनस में जो संख्या जितने छोटा होता है वो उतने बड़ा होता है। यानी इस वाले सवाल में -7/12 बड़ा है, क्योंकि ये -7/12 ही तो है। तो लिखेंगे इसके आंसर में -7/12, यही इसका आंसर हो जाएगा। एक सवाल और बता दूं, फिर आपको तुरंत ट्रिक बताऊंगा। चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन है -5/9 कामा -3/-13। ये बहुत इजी सवाल है। देखिए कैसे इजी है। देखिए इसमें ऊपर भी माइनस है, नीचे भी माइनस है, कुछ करना ही नहीं है, माइनस से माइनस काट दीजिए, माइनस से माइनस काट दीजिए। तो ये संख्या हो गया -5/9 और 3/13। तो मैं आपको पहले क्वेश्चन में क्या बताया था वही चीज़ यहाँ है। ये संख्या माइनस में है, ये संख्या प्लस में है, तो हमको सोचना ही नहीं है, यही संख्या बड़ी हो जाएगी। यानी जो हमको शुरू में -3/-13 मिला था, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब आ जाइए ट्रिक पे। इस सब सवाल को एक सेकंड में कैसे सॉल्व करें ये बता रहा हूँ। एकदम एक सेकंड में आप तुरंत सॉल्व कर लेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन था ना -4/9 और दूसरा क्वेश्चन था 7/9, ठीक है। इसका इसमें गुणा कर लीजिए, 9 चौक 36, लेकिन माइनस का, और 9 सते 63। इन दोनों में बड़ा कौन? 63 बड़ा, यानी ये इधर वाली संख्या बड़ी हो जाएगी। आपको समझना है कि इसका इससे गुणा करके आगे सबसे लिखेंगे, इससे इसका गुणा करके सबसे पीछे लिखेंगे। पहले में नहीं समझ में आया, दूसरा देखिए। दूसरा क्वेश्चन था हमारा -3/4 और -5/8। क्या करना है? इसका इसमें गुणा करके यहाँ लिख देना है, ठीक है। तो 8 तियाँ 24, ठीक है, 24, और ये प्लस का ये माइनस का, तो माइनस का 24, और इसका 4 पंचे 20, प्लस का ये और ये माइनस का, तो प्लस माइनस का गुणा होकर माइनस। इन दोनों में बड़ा कौन? आपको सिखाया था, जो संख्या माइनस में छोटा होता है वही बड़ा होता है। तो ये बड़ा, यानी -5/8। तो देखिए -5/8, ठीक है। एकदम ये ट्रिक से आप, जब आपको मान लिया यहाँ लगाने के लिए बोला है, तो आप जैसे समझाएं वैसे लगा सकते हैं, नहीं तो दूसरा तरीका ये भी अपना सकते हैं। एक और समझा दे रहा हूँ, जैसे -7/12, इसमें और अच्छे से समझ में आएगा। -7/12 और ये 5/-8। क्या करेंगे? इसका इससे गुणा करके लिख देंगे, 8 सते 56, ठीक है, और माइनस का माइनस से गुणा होकर प्लस हो जाएगा, और 12 पंचे 60। इन दोनों में बड़ा कौन? 60 बड़ा, तो 5/-8 बड़ा हो जाएगा। देखिए इसमें, लेकिन यही देखिए मैं समझाने में एक चूक कर दिया, आप समझिएगा। यहाँ पर देखिए हर में माइनस था ना, तो इसको पहले अंश में भेजना पड़ता, ठीक है। तो इस वाले में हमें ऊपर नीचे -1 से गुणा करना पड़ता, ठीक है। ऊपर नीचे -1 से गुणा करना पड़ता, तो ये ऊपर हो जाता -5 और नीचे प्लस का 8 हो जाता। अब करते तो ये -60 हो जाता, और इसको करते तो -56 हो जाता है। इन दोनों में बड़ा कौन? तो इन दोनों में -56 बड़ा, क्योंकि ये अंक में छोटा है, दोनों माइनस में है, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नांकित प्रश्नों में उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक सही है, सही उत्तर छांटिए। पहला क्वेश्चन है, परमीय संख्या -4/18 के समतुल्य परमीय संख्या है। 4/18 का समतुल्य क्या है? चलिए बता रहे हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया है, हम ऑप्शन को मिलाते हैं। समतुल्य मतलब सेम, इसी के जैसा, मतलब इसमें से कौन एकदम इसी के बराबर है, एकदम वही चीज़ है। तो देखिए -4/18 है ना, तो इसको सॉल्व करेंगे। इसको थोड़ा सा हम काट लेते हैं। देखिए -4/18, ठीक है, -4/18, 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 9 18, ये हो गया -2/9। कहीं पर -2/9 है? नहीं है, 2/9 है, लेकिन माइनस नहीं रहेगा। अच्छा, इसमें क्या कर सकते हैं? ऊपर नीचे -1/-1 से गुणा कर सकते हैं। अगर करेंगे तो हो जाएगा 2 देखिए 2 1 2, माइनस का माइनस में गुणा होकर प्लस, और 9 का जब 1 में होगा तो 9, प्लस का 1 में गुणा, प्लस का माइनस से गुणा होगा तो माइनस, 2/-9 हो गया। यानी ये वाला ऑप्शन सही है, -4/18 2/-9 के समतुल्य है, ठीक है। चलिए खा देखते हैं। खा प्रश्न है, परमीय संख्या 3/5 में बड़ी परमीय क्या है? 3/5 में बड़ी परमीय क्या है? वो 3/5 से बड़ी क्या, कौन सी परमीय संख्या है? तो हम कैसे पता करेंगे कि 3/5 से कौन सी बड़ी परमीय संख्या है? सबसे पहले हम इन सभी के हर में 10 है, तो हम इसके भी हर में 10 कर लेंगे।
तो 3/5 हमको मिला है, इसमें ऊपर नीचे 2/2 से गुणा कर देंगे तो 3 दूना 6 और 5 दूना 10। अब देखते हैं, कह रहा है कि 3/5 से बड़ा कौन है, तो 6/10 और 7/10, ठीक है। तो ये जो हम गुणा करने के बाद ये 6/10 बन गया, तो 6/10 तो जान लो हमारा सवाल है, 2 से गुणा किए। अब 6/10 से बड़ा कौन है, ये बड़ा है नहीं, ये बड़ा है नहीं, ये तो उसके बराबर है। कहा है उससे बड़ी परिमेय संख्या कौन है, तो उससे बड़ी परिमेय संख्या 7/10 है। देखिए नहीं समझ पाए तो फिर से बता रहा हूँ, 3/5 हमको सवाल में मिला था, हम इसके हर को बराबर करवा के इसी के जैसा, सब में 10 था तो इसमें भी 10 ले आए, ठीक है। अब कह रहा है कि 6/10 से कौन बड़ा है, तो 6/10 के ये बराबर है ना, इससे बड़ा मांगा है तो 7/10। आपको बताया था कि अगर हर बराबर हो जाते हैं तो ऊपर वाली संख्या जिसकी बराबर होती है वही बड़ी होती है, वही संख्या सही बड़ी होती है, तो ये हो गया, ठीक है। अभी गा क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, गा क्वेश्चन दिया है, परिमेय संख्या 4/9 से छोटी परिमेय संख्या है, 4/9 से कौन सा इसमें से छोटा है हमको बताना। चलिए बताते हैं। तो गा क्वेश्चन को बड़े सिंपल तरीके से समझना है कि ये संख्या प्लस की है, ये संख्या प्लस की है, ये संख्या प्लस की है, और पूछा है कि 4/9 से छोटा क्या है, तो हमको दिमाग लगाना ही नहीं है, ये संख्या, यही संख्या सबसे छोटी होगी क्योंकि ये माइनस की है। कितना आसान है ना, तो इसी पे टिक लगा लेंगे क्योंकि ये सभी संख्याएं धन की है, जाहिर सी बात इससे बड़ी ही होंगी, लेकिन ये तो क्लियर है कि ये संख्या माइनस की है तो पक्का ये छोटी होगी, बात खत्म, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, घा वाला क्वेश्चन इसका। घा क्वेश्चन है, परिमेय संख्या 0/-5 से बड़ी परिमेय संख्या है, 0/5 से बड़ी परिमेय संख्या इसमें से कौन सी है, यही बताना है हमको। तो देखिए कितना मज़ेदार क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ये चारों क्वेश्चन जो हमको मिला है ये हमारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए ही मिला है, ठीक है। मैं एक बात आपको बता रहा हूँ, आप समझने की कोशिश करिएगा। किसी भी संख्या में अगर हम 0 से भाग देते हैं, चाहे जो संख्या हो, तो हमारा उत्तर 0 आता है। इसका मतलब 0/-5 क्या है, 0 है, ठीक है। चाहे प्लस का संख्या रहे चाहे माइनस का संख्या रहे, अगर किसी भी संख्या में अगर हम, मतलब किसी भी संख्या थे, सॉरी आई एम रियली सॉरी, मेरे कहने का मतलब ये था कि किसी भी संख्या से अगर हम 0 में भाग देते हैं तो आंसर हमारा 0 आता है, ठीक है। अब हमको इतने पता करना है कि 0 से बड़ा इसमें क्या है, तो 0 से तो छोटा है क्योंकि माइनस का है, ये भी 0 से छोटा है क्योंकि ये माइनस का है, और ये भी 0 से छोटा है क्योंकि ये भी माइनस का है। लेकिन ये एक संख्या देखिए -2/-7, ये प्लस का है, माइनस से माइनस कट गया प्लस का, इसका मतलब यही संख्या है जो 0/-5 से बड़ा है, ठीक है। अभी देखते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन भी बड़े मज़ेदार क्वेश्चन है, जैसे पहला था वैसे ही है, बस इसमें अब टिक लगाना है, छोटा बड़ा या बराबर का। कह रहा है अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखकर खाली स्थान में इसका चिन्ह, इसका चिन्ह या इसके चिन्ह में से उपरोक्त को भरिए, ठीक है। 4 हमको मिला है, चलिए करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है -4/7 और 6/13, किधर का चिन्ह लगेगा, जो संख्या बड़ी होती है उधर के तरफ मुंह खोल देते हैं, तो ये माइनस की संख्या, ये प्लस की संख्या है, ज़्यादा कुछ सोचना ही नहीं है, इधर की तरफ ऐसे मुंह खोल देंगे क्योंकि माइनस वाला हमेशा छोटा ही होता है। पहला क्वेश्चन हो गया, चलिए देखते हैं खा क्वेश्चन। दूसरे वाले क्वेश्चन को जो ट्रिक बताया था उससे कर लीजिए। 7 का गुणा करिए -4 से, तो क्या हो जाएगा, 7 चौक 28, माइनस का 28, इसका करिए 5 का करिए -5 से, तो माइनस का 25, दोनों में बड़ा कौन, -25 बड़ा है, तो बड़े का चिन्ह इधर लग जाएगा, ठीक है, यानी ये वाला बड़ा है, ये वाला चिन्ह लगेगा, ठीक है। -28 छोटा है ना, जो संख्या माइनस में जितने बड़ा होता है उतने छोटा होता है। चलिए गा देखते हैं। तो इसमें देखिए पहले काटने लायक है, काट लेते हैं, 3 से काटेंगे, 3 7 21, 3 8 24, तो ये हो गया -7/8, और ये हो गया। अब देखिए इसमें नीचे हर में माइनस है तो हर में माइनस छोड़ना नहीं है, अंश में भेज देना, क्या करेंगे ऊपर नीचे -1 से गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा -7/8, ठीक है। अब देखिए दोनों देखिए बराबर हो गए, ठीक है, इसका मतलब यहाँ बीच में बराबर भरा जाएगा। देखिए किसी भी संख्या के हर में अगर माइनस है तो उसको प्लस करने के लिए ऊपर नीचे -1 से गुणा करते हैं। 7 का -1 से गुणा होगा तो -7 हो जाएगा, और 8 का 1 से होगा तो 8 हो जाएगा, माइनस का माइनस जो कि प्लस हो जाएगा, हमको नीचे प्लस करना ही रहता है, ठीक है। अभी लास्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं। घा जो है, घा हमको मिला है -9/-10, ठीक है, और दूसरा मिला है 8/9। इसमें हमको बताना है कि बड़ा क्या है, माइनस से माइनस काट दीजिए, ठीक है। अब इसको मेरे ट्रिक से कर लीजिए, 9 का 9 में गुणा करेंगे 81 हो जाएगा, 10 का 8 में करेंगे 10 8
80 हो जाएगा। ठीक है, तो इस दोनों में बड़ा कौन? ये बड़ा। ठीक है, 9 -9 बटे -10 बड़ा। फोर्थ क्वेश्चन है निम्नांकित परिमेय संख्याओं को आरोही क्रम में लिखना है। ठीक है, चलिए करते हैं। ये हमें संख्याएं मिली हैं, इनको हमें बढ़ते क्रम में लिखना है। तो लिखेंगे, इसको हमें बढ़ते क्रम में लिखना है। सबसे पहले क्या करेंगे, अब सभी का देखिए हर समान कर लेते हैं तो बहुत आसान हो जाएगा बढ़ते क्रम में लिखना। तो क्या करेंगे, इसमें ऊपर नीचे हम 6 से गुणा कर देंगे। तो देखिए 3/5 में अगर हम ऊपर नीचे 6 से गुणा कर दें, ऊपर नीचे 6 से गुणा कर दें, तो देखिए ये 6 तियाँ 18 हो जाएगा और 5 छक्का 30 हो जाएगा। नीचे 30 हो गया, हमें नीचे का ही बराबर करना है। दूसरा है हमारे पास -7/10। अगर इसमें हम ऊपर नीचे 3 से गुणा कर दें, ठीक है, तो हो जाएगा -21/30। ठीक है, 2 का तो देखिए हर बराबर कर दिए, यहाँ भी 30 यहाँ भी 30। तीसरा क्वेश्चन है 8/-15। इसमें देखिए क्या करेंगे, ऊपर नीचे -2/-2 से गुणा करेंगे। क्यों? क्योंकि हर को हमें कभी भी ऋणात्मक नहीं छोड़ना है। तो हो जाएगा -16/15 दूना 30 और माइनस का माइनस में गुणा होकर प्लस हो जाएगा। इसमें चौथा है, इसको करना ही नहीं है, -17/-30 है। बस इसको क्या करना है, इसके माइनस माइनस को काट देना। अब देखिए चारों में हमें 30 मिल गया। एक है 18/30, 18/30। ठीक है, दूसरा है -21/30, तीसरा है -16/30 और चौथा है 17/30। अब देखिए हर समान हो गया तो हर को हमें भूल जाना, अंश में देखना। अंश में देखिए सबसे छोटा क्या है, सबसे छोटा, तो सबसे छोटा -21 है। आप कहेंगे कि सबसे छोटा तो 16 है। माइनस में जो संख्या सबसे बड़ा होता है वही सबसे छोटा होता है। तो -21/30 सबसे पहले आ गया। ठीक है, अब -21/30 किस वाले से आया था, -7/10 से। तो सीधे आंसर भी लिखते चलेंगे कि -7/10 सबसे पहले आएगा। ठीक है, अच्छा दूसरा है, इसके बाद इससे थोड़ा बड़ा क्या है, इससे बड़ा है -16/30। ठीक है, तो -16 किसका है, 8/-15 का है। तो दूसरे नंबर पे आएगा 8/-15। ठीक है, अभी तीसरा हम लोग देखते हैं, 17/30 बड़ा है। तो 17/30 जो है वो किसका मान है, वो -17/30 का मान है। तो यहाँ -17/-30 रहेगा। चौथा क्या है, 18/30 है। 18/30 किसका मान है, 18/30। 18/30 किसका मान है, 3/5 का मान है। तो लिख लेंगे 3/5। तो ये देखिए हमारा आरोही यानी बढ़ते क्रम हो गया। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन है निम्नांकित परिमेय संख्याओं को अवरोही क्रम यानी घटते क्रम में लिखना। चलिए करते हैं। ये क्वेश्चन मिला है, हमें इसके हर को बराबर करना है। ठीक है, और हर को बराबर करने के लिए हमें इसका लासा लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए 24 है, इससे भी 24 बन जाएगा, इससे भी 24 बन जाएगा, लेकिन इससे 24 नहीं बनेगा। तो हमें सबका हर बराबर करना है। तो 7, 6, 12 और 24 का हमें लासा लेना पड़ेगा। 7, 6, 12 और 24। आप ध्यान से समझिएगा, बहुत आसान है। 2 से काटेंगे 7 नहीं कटेगा, 2 तियाँ 6, यहाँ 6 बार जाएगा, 2 छक्के 12 और यहाँ 12 बार जाएगा। फिर 2 से काटेंगे 7 नहीं कटेगा, 3 नहीं कटेगा, 2 तियाँ 6, 2 छक्के 12। फिर 2 से काटेंगे 7 नहीं कटेगा, 3 नहीं कटेगा, 3 नहीं कटेगा, 2 तियाँ 6। अब 3 से काटेंगे तो 7 नहीं कटेगा, उतर जाएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3। ठीक है, अभी 7 से काटेंगे तो 7 एकम 7। ठीक है, तो अब इसका गुणा कर लेते हैं। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तियाँ 24, 24 सत्ते 168। तो लासा कितना आ गया, 168 लासा आ गया। अब बात को यहाँ समझिएगा, यहाँ पर देखिए माइनस माइनस की संख्या है, तो इसको हम लोग काट के प्लस की कर लेंगे। यानी फिर से हम इस क्वेश्चन को लिखते हैं, ये 4/10 4/7 हमको मिला है, ये -5/6 मिला है, इसको अभी छेड़ेंगे नहीं, और ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा 3/12। ठीक है, और यहाँ ऊपर नीचे हम लोग -1/-1 से गुणा कर लेंगे ताकि हर हमारा प्लस हो जाए। तो ये हो जाएगा -11/24। ठीक है, अब समझिए बात को। 168 लासा आया है ना, यानी सभी के हर को 168 करना है। ठीक है, तो 4/7 को कैसे 168 करेंगे, 4/7 हमको मिला है, इसमें ऊपर नीचे अगर हम 24 से गुणा कर दें, ठीक है, 24/24 से गुणा कर दें तो ये हो जाएगा 96/168। ठीक है,
ये पहला तो हो गया। और दूसरा हम लोग देखते हैं, -5/6 में किससे गुणा करें कि नीचे 168 आ जाए। तो ये भी निकालने का बहुत आसान तरीका, इसी 6 का भाग जो है इसी में दे दो, तो 6 दूना 12 और 4 बढ़ा 48 हो गया, 6 8 48, 28 बार जाएगा। ठीक है, अब 28 का 5 में गुणा कर दो, 28 का मतलब ऊपर नीचे 28 से यहाँ गुणा कर दो तो नीचे हमारा 168 बन जाएगा। ठीक है, तो करते हैं, 5 8 40 के शून्य और 5 दूना 10, 10 4 14 यानी 140 माइनस का 140 और 6 8 48 के 8 और 6 दूना 12 4 16। देखिए इसका भी 168 आ गया। तो 2 का तो हम लोग निकाल लिया। अब तीसरा 3/12 हमारे पास है। 3/12 क्या करेंगे कि नीचे 168 आ जाए, तो 12 का भाग दीजिए, 168 ज़्यादा ना हो। 12 1 कम 12, 4 बढ़ गया 48 हो गया, 12 चौक 48, 14 बार जाएगा। तो ऊपर नीचे 14 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 14 तियाँ 42 और 12 चौक 48 के 8, 12 1 कम 12 4 16, 168 देखिए यहाँ भी हो गया। अब लास्ट वाला हमारा बचा है -11/24। क्या करना है, तो 24 में किसका गुणा करते हैं कि ये 168 आता है, तो 7 का करते हैं, तो ऊपर नीचे 7/7 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा -77/24 7 168। अब देखिए सभी के नीचे वही चीज़ हो गया। अब ये संख्या हम एक बार लिख लेते हैं। लिखा है 96/168, दूसरा है -140/168, तीसरा है 42/168 और चौथा है -77/168। अब बात को यहाँ समझने की कोशिश करिएगा। हमको अवरोही क्रम, अवरोही माने बढ़ते क्रम में लिखना है। तो बढ़ते क्रम में जो संख्या सबसे सॉरी बढ़ते नहीं घटते क्रम में लिखना है। ठीक है, तो जो संख्या सबसे बड़ी होती है उसको सबसे पहले लिखना है, क्योंकि घटते क्रम में लिखना है। ठीक है, घटते क्रम में, घटते क्रम घटता है। तो सबसे बड़ी क्या है, 96/168। अब 96/168 किसका मान है, 4/7 का मान है। अभी एक ट्रिक बताऊंगा, उससे भी आप कर सकते हैं, इतना बड़ा तरीका नहीं लाना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा इससे बड़ा क्या है, 42/168। 42/168 किसका है, -3/-12 का, -3/-12 का। इससे फिर और बड़ा क्या है, -140 बड़ा है या -177/168। तो ये माइनस में जो संख्या जितने बड़ा होता है वो उतने छोटा होता है, इसका मतलब ये बड़ा है। और ये किसका मान है, 11/-24 का, तो 11/-24 हो जाएगा। इसके बाद बचा क्या, ये बचा, ये किसका मान है, -5/6 का। तो ये तरीका हो गया। आई होप आपको ये एक्सरसाइज बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। अगर आपको किसी सवाल में दिक्कत हो रहा है तो आप कमेंट्स में बताइए, मैं उसको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और रही बात इसका ट्रिक बताने के लिए, तो ट्रिक भी बता दे रहा हूँ, बहुत आसान है। देखिए 7 का भाग दे दीजिए 4 में। ठीक है, 7 का अगर भाग देंगे 4 में तो जाएगा नहीं, दशमलव जाएगा, 40 हो जाएगा। 7 6 42 ज़्यादा हो जाएगा, यानी 7 5 35, 0.5 बार जाएगा। ठीक है, कितनी बार जाएगा, अरे भाई दे के देख लीजिए। 7 का भाग दीजिए 4 में, नहीं जाएगा, दशमलव होगा तो दशमलव जाएगा, तो यहाँ 0 आ जाएगा। 7 5 35 यानी ये 0.5 बार गया। 6 का भाग 5 में दीजिए, नहीं जाएगा, दशमलव होगा, 50 हो जाएगा, तो 6 8 48 यानी ये जाएगा -8 बार। ठीक है, दूसरा। तीसरा 12 का भाग 3 में दीजिए, नहीं जाएगा, दशमलव जाएगा, तो 12 दूना 24 हो जाएगा। अब क्योंकि दोनों माइनस है तो ये प्लस का हो जाएगा, यानी 0.2 हो जाएगा, 24। ठीक है, 2 हो जाएगा। और 24 का भाग 11 में देना है तो नहीं जाएगा, 110 हो जाएगा, 24 चौक का 96, ये हो गया -0.4। अब देखिए इन चारों में सबसे बड़ा कौन, जो प्लस वाला है सबसे बड़ा है। ये देखिए ये सबसे बड़ा है, यानी सबसे पहले ये आ जाएगा। इसके बाद दूसरे नंबर पे ये बड़ा है क्योंकि ये प्लस का, फिर ये आ जाएगा। तीसरे वाले में सबसे बड़ा ये है क्योंकि ये माइनस में सबसे बड़ा संख्या है। ठीक है, तो ये है, फिर ये आ जाएगा। ठीक है, सॉरी जो संख्या माइनस में बड़ा होता है अभी आपको बताया वो सबसे छोटा होता है, पहले ये आएगा फिर ये आएगा। तो आई होप आप बात को समझ गए हैं। आशा करता हूं कि आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ है। अगर किसी क्वेश्चन में दिक्कत हुआ भी है तो आप कमेंट्स में बताइए, मैं उसे अगले क्वेश्चन में अगले वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा।